शौनक आदि 88,000 ऋषियों ध्यान दे करके सुनो। स एव प्रथम वेद कौमार संसर्गमाय स्थित चचार दुच्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्वमखिमंडितम। पूरे ब्रह्मांड में अवतार एक ही परम परमात्मा के अलग अलग अवतार होते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से परमात्मा अलग अलग युग के अनुसार अवतार लेकर के आए। जब जैसे जिस रूप की जरूरत पड़ी ही, जब जैसे अवतार की जरूरत पड़ी ही, तब भगवान वैसा ही अवतार धारण करके आए। प्रथम अवतार सनक सनातन सनंत कुमार ऋषियों के रूप में हुआ था, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। चारों महाराज बैराग्य को चले गए, जिनका प्रसंग मैंने अभी सुनाया था आपको। बदर का आश्रम में रह करके चारों पुत्र सत्संग करते हैं। महाराज इनमें से एक वक्ता बन जाते हैं और 3 कुमार ऋषि श्रोता बन जाते हैं। तो पहला अवतार 4 पुत्रों का हुआ। इन्हीं से आगे चल करके और भी सनंत कुमार के वशिष्ठ हुए, मरीचि हुए, अंगिरा, पुलस्त, पुलक, कृतु, नारद, दक्ष इत्यादि ये पहले प्रकट हुए। सृष्टि में क्रम भगवान ने रुद्र भी प्रकट किए, मरुत गणों को भी जन्म दिया। पूर्व जन्म में होते हुए भी ये 5 वर्ष के बालक हमेशा कहलाए गए थे। इनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहती। सनक सनातन सनंत कुमार ऋषियों की ये कभी ही बुढ़ापे में नहीं गए। इनका कभी वृद्धापन नहीं हुआ, कभी जवान नहीं हुए, हमेशा 5 वर्ष की आयु जीवन जिया करते थे। दूसरी में भगवान का अवतार, द्वितीय अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के लिए स्वयं श्री वराह भगवान का अवतार हुआ। वराह भगवान शूकर का रूप लेकर के आए। तृतीय अवतार नारद जी का हुआ है। चौथा अवतार भगवान नर और नारायण के रूप में आए हैं। 5वां भगवान अवतार कपिल देव के रूप में करदम ऋषि की पत्नी देवहूति के 10 गर्भ से 9 कन्याओं के बाद 10वें पुत्र हुए कपिल देव भगवान, जिन्हें अपनी मां को उपदेश दिया। उपदेश दे करके है और ये अंत में वैराग्य के लिए चले गए थे। ये इनका कपिल देव भगवान का अवतार हुआ 5वां। 6वां अवतार हुआ अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के द्वारा श्री दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। तीनों देवों ने मिलकर के आशीर्वाद दिया, मैया अनुसुईया को आज हम तुम्हारे आंगन में खेले हैं, तुम्हारी गोदी में खेले हैं, हमारा वरदान है, हमारा आशीर्वाद है, हम तीनों एक बार तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जरूर पधारेंगे। तो वही तीनों देवों के आशीर्वाद से आज स्वयं इनके दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ था। और दत्त भगवान, आप कभी गुजरात में गए हो तो गिरनार पर्वत है। कौन सा? गिरनार पर्वत है। गिरनार पहाड़ के ऊपर चोटी पर बैठे हुए हैं, जिस पर 11,000 सीढ़ियां चढ़ कर के दर्शन होती है। किनके? दत्त भगवान के, दत्तात्रेय भगवान। गुजरात में 11,000 सीढ़ियां चढ़ कर के चलना पड़ता है और वहां जाकर के दत्त भगवान बैठे हुए। तो ये दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। 7वां रुचि प्रजापति आहुति नाम की पत्नी से यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। और 8वें अवतार लेकर के परमहंस के रूप में आए हैं, आचरण कर दिखाने के लिए हुआ। 9वीं बार ने बैन के शरीर से मंथन करके अवतार लेकर के पृथ्वी की सारी औषधियों को निकाला। 10वें श्री वैवस्व मनु पूर्व जन्म में है, सत्यव्रत राजा थे। इनकी रक्षार्थ वेदों को राक्षसों ने हरण कर लिया था। तब मत्स्य भगवान रूप बना करके गए और समुद्र में, सागर में सारे वेदों को खोज करके लाए। तब पुनः वेदों की स्थापना हुई थी। 10वें वैवस्व मनु जी 11वें है, समुद्र मंथन के समय है, मेरे भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया था, यानी कछुआ बन करके आए। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के समय महाराज, जब समुद्र मंथन करते 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 वही मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा।
अंदर समाने लगा। तो भगवान ने सोचा कि अभी तो बहुत समुद्र मंथन हो रहा है, और जे अगर मंदराचल पर्वत अभी से डूब गया तो फिर आगे समुद्र मंथन कैसे होगा। तब मेरे भगवान नारायण ने कश्यप का रूप धारण किया, कछुआ बन करके आए हैं और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। तब फिर समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से विष निकला। विष भगवान शिव को दिया गया। महाराज 14 रतन निकले, 14 रतन अलग अलग देवों को दे दिए गए। कामधेनु गाय निकली, ऋषि ले गए। लक्ष्मी निकली ही, स्वयं भगवान विष्णु चले आए। कौसुमणि निकली, स्वयं भगवान हरि अपने गले में पहन के चले गए। औषधियों के ज्ञाता धनवंतरी जी प्रकट भये। वो सारी औषधियों का रिसर्च करने के लिए उस धनवंतरी वैद्य बन गए। अश्व लिख रहा, अश्व को इंद्र आकर के ले गया। ऐरावत गज निकला, उस गज को भी इंद्र ही ले गया कि ये तो मेरा वाहन है। जब मैं कहीं किसी देश किसी देव के लोक में जाऊंगा तो मैं हमेशा गज पर बैठ करके आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जाऊंगा। इसी प्रकार से 14 रत्न निकले, समुद्र मंथन हुआ। यहाँ पे कश्यप अवतार हुआ है। इसमें 12वां धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। 13वीं मोहिनी भगवान बन करके आए हैं। 13वां अवतार किनका हुआ है? मोहिनी भगवान का। जिन दैत्यों के हाथों में अमृत कलश है, आज वो असुर अगर अमृत पी गए तो हमेशा अमर हो जाएंगे, वो कभी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। तो यहाँ मोहिनी भगवान बन करके आए हैं। मोहिनी भगवान बड़े सुंदर हैं, आज सर्वांग नारियों को भी लजा रहे हैं। ऐसे मोहिनी भगवान बन करके आए। 2 हाथ में बॉल लिए, एक बॉल को छालते हैं, वो नीचे को आती लपक लेते हैं, दूसरी को छालते हैं, उसे लपक लेते हैं, तीसरी बार छालते हैं। ऐसी क्रीड़ा करते 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 मोहिनी भगवान उधर चले जा रहे हैं जिधर असुरों का समूह बैठा हुआ है। असुरों ने मोहिनी भगवान को देखा, सब मोहित होने लगे। मोहिनी भगवान ने पूछा, आपके पास में क्या है? असुर बोले, हम पे अमृत का कलश। तो अमृत का कलश आप चाहो तो मैं अपने गोरे गोरे हाथों से आपको अमृत पिला दूं। पंडित वेद तपेश्वरी पंच गुरु मनिहार, ये वृद्ध भले ही पंडित वेद तपेश्वरी पंच गुरु मनिहार, ये वृद्ध भले ही नट नायका सूरवीर, ये तरुण भले ही वृद्ध भये पे ख्वार। मोहिनी भगवान कहते हैं, अगर आप चाहो तो मैं अपने गोरे गोरे हाथों की कलाइयों से आप सबको अमृत में पिला दूं। सारे असुर मोहित हो गए, सारे असुर एक ही सुर में बोल गए, हाँ हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ सो हमें आपके हाथों से अमृत पीने के लिए मिल जाए। लेकिन आप चाहो तो मैं अपने हाथों से आपको अमृत पिला सकती हूँ। 2 पंक्तियां लगा दी, एक तरफ असुर बैठे हैं, दूसरी तरफ देवता बैठे हैं। देवताओं के प्रति इशारा कर दिया भगवान ने, आप चिंता न करें, ये अमृत तो मैं आपको पिलाऊंगी ही, इनको नहीं पिलाऊंगी। तो देवताएं भगवान पे मोहित हो गए। मोहिनी भगवान की ऐसी झांकी, ऐसे स्वरूप को देख करके अब भगवान बोले, एक बात बताओ, अमृत आप गाढ़ा गाढ़ा पियोगे कि पतला पतला? अब वो तो भगवान पे लट्टू है रहे फूल के ना है? अब जैसे भगवान चाहे वैसे कहलवाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, पानी की पतला होता है गाढ़ा होता है क्या? जल जैसा अमृत है, और अमृत न गाढ़ा है न पतला है, लेकिन भगवान ने चाल खेल दी। भगवान ने ऐसा उनको गुमराह कर दिया। अब उनके मुख से निकल गया कि हमको तो गाढ़ा गाढ़ा चाहिए और पतला पतला पहले देवता न पिला दो। और सब देवताओं से भगवान ने कह दी कि सब ओक लगा लो, अंजलि बना लो। अब जहाँ गिलास तो धरी ना, सो गिलास में डाल डाल के दे जाए, अंजलि बना लो हो। सबने अपनी अपनी अंजलि बना ली। मोहिनी भगवान पिलाते चले जा रहे हैं, पिलाते जा रहे, पिलाते जा रहे, पिलाते जा रहे। महाराज उन्हीं ही देवताओं की पंक्ति में है, एक असुर आकर के बैठ गया। राहु नाम का एक असुर बैठा, और वो बैठा सूर्य और चंद्रमा के मध्य में। इधर में सूर्य बैठे, जालंग चंद्रमा बैठे, और बीच में वो असुर बैठा।
और उसने चुगली कर दी, सूर्य चंद्रमा ने चुगली कर दी कि महाराज इसको तुमने अमृत पिला दिया तो ये अमर हो जाएगा, ये कभी मरेगा नहीं। उस समय उसने पी तो लिया लेकिन उसका कंठ से नीचे नहीं गया, कंठ से नीचे हृदय में नहीं गया। भगवान मोहिनी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को उठा दिया, एक और उसमें से ग्रह प्रकट हो गया, राहु का केतु और बन गया। आज जो 9 ग्रहों की हम पूजा करते हैं, हमारी चौकी पर विराजमान है 9 ग्रह, ये 9 ग्रह हमेशा जो है देवताओं के साथ मिलकर के पूजे जाते हैं। जब सूर्य चंद्रमा ने चुगली कर दी तो दोनों ने उनको श्राप भी दे दिया, सूर्य चंद्रमा लेकिन तुमने चुगली करी है, चुगली का कोई न कोई परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। और चुगली बालों पे कभी फूल ना लुटाए जाता है, मुंह पे कोई गाली नहीं देगो तो पीछे तो जरूर देगो ही देगो। साला ऐसा नाला है कभी मेरे लड़के के विवाह में भांजी मारते ही आए क्या, बेटा को विवाह अच्छो खासो परिवार में है रो। तो चुगली करने वालों पे है कोई फूल नहीं बरसते हैं, हमेशा गालियां दी जाती हैं, उन पे तो गालियां पड़ती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने चुगली करी तो आज जो ग्रहण पड़ता है ना, वो दोनों सूर्य चंद्रमा दुखी होते हैं, ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं। तब भगवान का भजन करना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा पे आपत्ति विपत्ति है। इसी तरीके से 14वां अवतार मेरे भगवान का प्रहलाद का हुआ है और 15वां अवतार मेरे भगवान नरसिंह बन करके आए हैं और 16वां अवतार क्षत्रिय श्री भगवान नारायण का दुष्टों का संहार करने के लिए स्वयं राजा बन करके आए हैं। और सत्यवती के गर्भ से श्री पाराशर जी द्वारा द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार हुआ है। और द्वापर के अंतिम चरण में कृष्ण और बलराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ। कलयुग में बुद्ध नामक के भगवान का अवतार होगा। भविष्य कल की अवतार 24वां कल की अवतार होगा। और ये विष्णु दत्त ब्राह्मण के यहाँ 7 वर्ष की कन्या के द्वारा काला कलूटे रूप में कलयुग का अवतार होगा। ये 24 अवतार हैं भगवान के। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित 24 अवतारों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं करी हैं। एक बार की बात है, पांडवों में महासंग्राम हुआ, दुर्योधन बड़ा आताताई है।